वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ एक चीज़ आपकी वॉल्यूम और डेसीमीटर क्यूब में रिलेशन था। तो ये कैसे आया ये आज अपन समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml और इसी को अपन 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। मतलब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपन कह सकते हैं। अब इस में अपन सेंटी की वैल्यू अगर डाल दें, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻²। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब सेंटी का भी क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये है आपका 10⁻3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप 10⁻³ को ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 होल ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ अब यहाँ जो 10⁻⁻1 है उस वो होता है डेसी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1। तो यहाँ आप 10⁻⁻1 की जगह डी डालेंगे और ये दोनों का मीटर क्यूब है, तो ये इस तरीके से ये रिलेशन आ गया 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब जैसा कि अपन पढ़कर आए, ये यहाँ पर है टेम्परेचर और केल्विन स्केल का रिलेशनशिप है। तो ये फॉर्मूला होता है केल्विन में अगर चेंज करना होता है तो अपन डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 डिग्री प्लस कर देते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। और अगर आपको सेल्सियस में करना होगा तो फिर जो आपको वैल्यू दे रखी है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। इसके अलावा फ़ारेनहाइट का 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मान लीजिए आपको यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह 25 डिग्री डालेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अपन बात कर रहे थे, ये जो अपनी कैलकुलेशंस होती हैं केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसे कि ये एक H एटम का मास इतना होता है 0.0000, इतना सारे ज़ीरो काउंट करना अपने लिए मुश्किल हो जाते हैं और इससे अपनी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसी जो सिंपल कैलकुलेशन होती है वो भी हार्ड हो जाती है। तो इस वजह से इतनी सारी डिजिट्स को अपन एक एक्सपोनेंशियल या फिर साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जिसका जनरल फार्मूला होता है n × 10⁻n। तो यहाँ ये जो स्मॉल n है वो तो एक्सपोनेंट है, जिसकी या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, और जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू 1 से लेके 9.99 तक होगी। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर डेसिमल राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है तो आपको प्लस करना होगा। जैसे ये एग्जांपल है 24.50 × 10⁻⁻8। तो आप यहाँ राइट टू लेफ़्ट मतलब ये जो पॉइंट है ये इधर 2 के पास आ गया, तो आपने कितना डेसिमल शिफ्ट किया 1 प्लेस। तो अपन यहाँ अगर मल्टीप्लाई 10⁻+1, क्योंकि यहाँ क्या करना है पावर में प्लस करना है, तो +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻7। इसी तरीके से अगर आप डेसिमल लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो आपका जो है वो माइनस होगी पावर। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है 0.4909 × 10⁻⁻7। अब आप डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 10⁻⁻8। यहाँ आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल हैं, तो आप जस्ट क्या करेंगे, सिंपल तरीका होगा एक्सपोनेंट्स अलग कर लेंगे और जो डेसिमल नंबर है उनको अलग कर लेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। यहाँ डिवीज़न में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं उनका डिवीज़न आप अलग करेंगे, जैसा कि आपका एक्सपोनेंट का रूल होता है उस तरीके से। जैसे यहाँ 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ है, तो 4 ऊपर आके माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ है 10⁻, तो ये तो हो गया 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। ये जो डिवाइड वाला 4 है एक्सपोनेंट के रूल से ऊपर आके माइनस हो गया। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसका जनरल आंसर निकालेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये करना होगा कि जो पावर है उसको सेम करनी होगी। जैसे यहाँ 10⁻4 है और 10⁻3 है, तो इनकी जो आपको एक्सपोनेंट हैं वो सेम करने होंगे। तो वो आप कैसे करोगे, इस रूल से करोगे। जैसे कि यहाँ है 8.95। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है, मतलब प्लस होगा। प्लस अगर आप करोगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, राइट टू लेफ़्ट, मतलब यहाँ से लेफ़्ट की तरफ। तो वो हो जाएगा 0. अब आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो डेसिमल तो 0.895, और यहाँ क्योंकि अपन ने डेसिमल राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया है तो 10⁵ हो जाएगी। इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, जो कि अपन फिर आंसर सिर्फ ये दोनों प्लस करेंगे और 10⁻4 ऐसा कैसे हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी आपको ये इम्पोर्टेंट नोट्स वाला रूल फॉलो करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे यहाँ -2 है, -3 है, तो आप यहाँ -2 कर सकते हैं इसकी पावर। अब आपको यहाँ करना होगा +1 करने के लिए, मतलब इसमें -2 तभी आएगा जब यहाँ अपन +1 करें। वो +1 कैसे आएगा, जब अपन डेसिमल राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करें। तो इस तरीके से अपनी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। अब इन कैलकुलेशन, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो इन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर दिए जाते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।